बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज दिनांक है 22 जुलाई 2021। ऑडियो एक बार दी गई वर्कशीट नंबर 27A और 27B दोनों वर्कशीट करेंगे हम। 27A हमारी है हिंदी विषय की और 27B हमारी है EVS की, यानी हमारे आसपास की। तो हम इसी वीडियो में बेटा दोनों वर्कशीट करेंगे, पहले हिंदी की उसके बाद EVS की। ये है कक्षा 5 के लिए। यहाँ पर साथ में आप अपना सेक्शन भी लिखेंगे A, B या C। हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम में पाठ है राख की रस्सी, उसी में से वर्कशीट है। यहाँ पर आपको अपना नाम, यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। जरीन और रुबीना दोनों 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं। एक दिन उन्होंने पाठ राख की रस्सी पढ़ा। उन्हें यह पाठ पढ़कर बहुत मज़ा आया। वे दोनों उस लड़के की समझदारी से बहुत प्रभावित हुए कि किस तरह उसने राख की रस्सी बनाई और लोन पोगार द्वारा बताए गए असंभव लगने वाले कार्य को अपनी समझदारी से पूरा किया। ऊपर लिखी पंक्तियों में गहरे रंग के शब्द जैसे पढ़ते, पढ़ा, बनाई, पूरा किया आदि किसी काम के करने या होने को दिखा रही हैं। इन शब्दों को क्रिया कहती हैं। तो बेटा जिन शब्दों से हमें किसी भी काम के करने या होने का पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं, जैसे खाना, पीना, खिलाना, पिलाना। ठीक है, इस प्रकार जो हमारे किसी काम के करने के या किसी दूसरे के द्वारा करवाने के जो शब्द होते हैं, करवाने के लिए हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उन्हें हम क्रिया कहते हैं। प्रश्न 1, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर बताइए कि इनमें कौन सा कार्य हो रहा है। अब देखो, पहले चित्र में ये बच्चा पढ़ रहा है, तो इसमें पढ़ना। अब इसमें क्या कर रही है लड़की, ये गाना गा रही है, तो गाना। यहाँ पर हाथ धो रहा है कोई, यहाँ पर हाथ धोए जा रहे हैं, तो धोना, या इसको आप हाथ धोना भी लिख सकते हैं, हाथ धोना। यहाँ पर ये लड़का झूल रहा है, तो झूलना। यहाँ पर ये पौधा लगा रहा है, तो पौधा लगाना, या इसको पौधारोपण भी बोल सकते हैं। प्रश्न 2, नीचे दी गई पंक्तियों में सही क्रिया शब्दों को भरिए। क, लोन पोगार ने अपने बेटे को डैश बुलाया या सुलाया, तो लोन पोगार ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया, सुलाया नहीं। ख, लड़की ने भेड़ों के सींग काटे या बनाए, लड़की ने भेड़ों के सींग काटे, बनाए नहीं। और बाजार में बेच दिए या खरीद दिए, बेच दिए। तो जो वहाँ पर इस कहानी में लड़की है, उसने क्या किया, भेड़ों के सींगों को काटा और बाजार में बेच दिया। ग, लोन पोगार का बेटा 100 भेड़ों को लेकर बाजार गया या बुलाया, तो वो 100 भेड़ों को लेकर बाजार गया, बुलाया नहीं। लोन पोगार के बेटे ने अपने पिता को सारी कहानी सुनाई या दिखाई, तो सारी कहानी सुनाई, दिखाई नहीं। अब आगे देखते हैं बेटा। राधा ने गर्मी की छुट्टियों में अपने छोटे भाई को पढ़ाने की जिम्मेदारी उठाई। वह अपनी ऑनलाइन क्लास के साथ साथ अपने भाई को भी पढ़ाना सिखाती। साथ ही उसने अपनी मम्मी की भी घर के कामों में मदद करवाई, जैसे घर की सफाई करना, पौधों को पानी देना, माँ के साथ खाना परोसना आदि। राधा की माँ को राधा पर बहुत गर्व हुआ। प्रश्न 3 है बेटा कि आपने भी इन गर्मी की छुट्टियों में बहुत से कार्य ऐसे किए होंगे जिनसे आपके परिवार के सदस्यों को बहुत अच्छा लगा होगा। अपना कोई ऐसा कार्य लिखिए जो आपके लिए बहुत खास था और जिससे सबको प्रेरणा मिली। तो आपको ये स्वयं करना है बेटा कि गर्मी की छुट्टियों में आपने ऐसे कौन कौन से काम किए जिससे घर वालों को अच्छा लगा, किसी कार्य में उनकी मदद की, या जिससे किसी को प्रेरणा मिली कि हाँ भाई इस बच्चे से हमें ये सीख लेनी चाहिए। यहाँ पर ये प्रश्न आपको स्वयं अपनी गर्मी की छुट्टियों में जो भी आपने अनुभव किया उसी के आधार पर इसका
उत्तर लिखना है। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब झटपट बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। तो इस कार्यपत्रिका में आपने क्या नया सीखा, ये आप बताइए। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि घर में होने वाले दैनिक कार्यों को करते हुए बच्चों को बताइए कि हमें स्वस्थ रहने के लिए सही शारीरिक गतिविधियां करनी चाहिए, जैसे चलना, दौड़ना, व्यायाम आदि। आज का कोविड का मैसेज है कि अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोरोना से बच सकते हैं। बेटा, हिंदी की वर्कशीट यहीं पर ख़त्म हो रही है। अब करते हैं हम ईवीएस की वर्कशीट। तो बेटा, ये है हमारी ईवीएस की वर्कशीट 27B क्लास 5 के लिए। हमारी टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड यानी हमारे आसपास में से यूनिट 1 है सुपर सेंसेस। हमने लास्ट ईवीएस वर्कशीट में भी इसी चैप्टर से वर्कशीट की थी, आज भी इसी से कर रही हैं। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने टीचर का नेम राइट आउट करना है। पिछली कार्यपत्रिका में हमने जानवरों की इंद्रियाँ और उनकी कुछ खास विशेषताओं के बारे में जाना। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानवरों के उन खास अंगों के बारे में जानेंगे जिनके लिए उनका शिकार किया जाता है और फिर उन खास अंगों को बेच दिया जाता है। बच्चों, ऐसा करना कानूनन अपराध है, लेकिन कई लोग फिर भी ऐसा करते हैं। भाग 1, जानवरों के इन्हीं खास अंगों को समझते हुए नीचे कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं। संकेत बॉक्स की सहायता से सही उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। तो क्या है संकेत बॉक्स और खाली स्थान, हम देखते हैं। देखिए, पहला है संकेत बॉक्स में हमारा शब्द खाल, दांत, सींग, कस्तूरी। और यहाँ पर अब हमारे खाली स्थान है। पहला, यह गैंडे का शिकार डैश के लिए किया जाता है। तो बेटा, गैंडे का शिकार उसके दांत के लिए किया जाता है। गैंडे का शिकार उसके उसके सींग के लिए किया जाता है। दांत का शिकार हाथी के लिए किया जाता है, तो गैंडे का शिकार उसके सींग के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आएगा सींग। दूसरा है कस्तूरी यानी हिरण का शिकार उसकी डैश के लिए किया जाता है। कस्तूरी का शिकार उसकी कस्तूरी के लिए किया जाता है। ये उसकी नाभि में होता है और बहुत इससे खुशबू आती है, लेकिन हिरण को नहीं पता होता है कि ये कस्तूरी कहाँ है, इसलिए वो इधर से उधर इसकी तलाश में घूमता रहता है। तो कस्तूरी का शिकार उसकी कस्तूरी के लिए ही किया जाता है। तीसरा है हाथी का शिकार उसके डैश के लिए किया जाता है। हाथी का शिकार उसके दांत के लिए किया जाता है। बहुत महंगे बिकते हैं ये, इसीलिए हाथी का शिकार उसके दांत के लिए किया जाता है। चौथा है मगरमच्छ का शिकार उसकी डैश के लिए किया जाता है। मगरमच्छ का शिकार उसकी खाल के लिए किया जाता है। बेटा, बहुत महंगी बिकती है बाद में ये खाल, इसलिए उसका शिकार किया जाता है। तो गैंडे का सींग के लिए, कस्तूरी का उसकी कस्तूरी के लिए, हाथी का दांत के लिए, मगरमच्छ का खाल के लिए। प्यारे बच्चों, इन्हीं जानवरों को बचाने के लिए हमारे देश की सरकार ने जंगलों को सुरक्षा प्रदान की है। ऐसे ही सुरक्षित जंगलों को हम नेशनल पार्क कहते हैं। यहाँ सभी प्रकार के जानवर सुरक्षित रह सकते हैं। तो नेशनल पार्क किन्हें कहते हैं हम, जहाँ पर सारे जानवर सुरक्षित रहते हैं और सरकार की देखरेख में रहते हैं। भाग 2 है, नीचे कुछ राज्यों और उनमें स्थित नेशनल पार्क के नाम दिए गए हैं। सही राज्य का सही नेशनल पार्क से मिलान कर अपनी कॉपी में लिखिए। तो अब हमें यहाँ पर देखना है कि कौन कौन से हमारे नेशनल पार्क दिए गए हैं और कौन सा राज्य है। तो सबसे पहले है बांदीपुर। बांदीपुर हमारा है कहाँ पर, कर्नाटका में। जो बांदीपुर हमारा ये है नेशनल पार्क है, ये हमारा कर्नाटका में है, तो इसको हम मिलाते हैं कर्नाटका से। दूसरा है गिर। गिर हमारा है गुजरात में। तीसरा है जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट हमारा है उत्तराखंड में। चौथा है कान्हा। कान्हा हमारा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। पांचवा है काजीरंगा। काजीरंगा है असम में। छठा है सुंदरबन। सुंदरबन है हमारे पश्चिम बंगाल में। तो एक बार फिर से देखते हैं बेटा इनको। देखिए, पहला है बांदीपुर। तो बांदीपुर है हमारा कर्नाटका में, यहाँ पर लिख लेते हैं पहला। दूसरा है गिर जंगल। गिर जंगल है हमारा गुजरात में। तीसरा है जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट है हमारा उत्तराखंड में। चौथा है कान्हा।
कान्हा हमारा है मध्य प्रदेश में। पांचवा है काजीरंगा, काजीरंगा है हमारा असम में यानी असम में। छठा है सुंदरबन, सुंदरबन हमारे हैं पश्चिम बंगाल में। भाग 3, नीचे कुछ पंक्तियां आपको दी गई हैं जिन्हें पढ़कर आप पहचानेंगे कि किस प्रकार किस जानवर के बारे में बात कर रहे हैं हम। दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप इन्हीं पंक्तियों में से ढूंढकर अपनी कॉपी में लिखिए। तो नीचे कुछ पंक्तियां लिखी गई है बेटा, आपको ये देखना है कि ये किस जानवर के बारे में है और नीचे जो ये प्रश्न है इनके उत्तर भी इन्हीं पंक्तियों से देने हैं। तो एक बार पूरी पंक्तियां हम देख लेते हैं। यहाँ देखिए, तन से फुर्तीला और खाने की आदत मांसाहारी है, देखने और वजन में 300 किलो तक भारी है, दहाड़े तो 4 किलोमीटर तक सुनाई दे जाता है, अंधेरे में भी 6 गुना बेहतर देख पाता है, भारत का राष्ट्रीय पशु कहलाता है, अपनी मूंछों से शिकार भांप जाता है, अलग अलग आवाज़ें निकालता है और अलग अलग धारियों में पाया जाता है। तो बेटा ये लाइन है, यहाँ पर उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि ये हमारा जो राष्ट्रीय पशु है बाघ, उसके बारे में बताए गए हैं। पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। दूसरा प्रश्न है, बाघ अंधेरे में कितना गुना देख सकता है? ये यहाँ पर लिखा भी है कि बाघ अंधेरे में 6 गुना देख सकता है, 6 गुना बेहतर देख सकता है हमसे। बाघ तन से कैसा होता है? बाघ तन से फुर्तीला होता है। कैसा होता है? फुर्तीला। बाघ अपना शिकार किस चीज से भांप लेता है? बाघ अपना शिकार अपनी मूंछों से भांप लेता है, मूंछों से भांप लेता है। ठीक है। बाघ कैसा खाना खाता है? बाघ मांसाहारी खाना खाता है। मांसाहारी होता है ये, तो मांसाहारी ही खाना खाता है। क्या सभी बाघों की धारियां एक जैसी होती है? नहीं, सभी बाघों की धारियां एक जैसी नहीं होती। बाघों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, बाघों के विलुप्त होने का कारण बताइए। बाघों के विलुप्त होने का कारण उनका शिकार है कि अवैध रूप से कानून अपराध होता है ये शिकार करना बाघ का या किसी भी जानवर का, लेकिन इनकी चमड़ी या फिर इनके जो दांत होते हैं जानवरों के, इनके सींग होते हैं, अलग अलग जानवरों के अलग अलग शरीर के अंग महंगे बिकते हैं, तो उसी कारण इनका शिकार किया जाता है, तो इनकी संख्या कम होती जा रही है। तो एक बार प्रश्न उत्तर हम दोबारा से देखते हैं बेटा। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। बाघ अंधेरे में कितना गुना देख सकता है? बाघ अंधेरे में 6 गुना देख सकता है। बाघ तन से कैसा होता है? बाघ तन से फुर्तीला होता है। बाघ अपना शिकार किस चीज से भांप लेता है? बाघ अपना शिकार मूंछों से भांप लेता है। बाघ कैसा खाना खाता है? बाघ मांसाहारी खाना खाता है। क्या सभी बाघों की धारियां एक जैसी होती है? नहीं, सभी बाघों की धारियां अलग अलग होती है। बाघों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, बाघों के विलुप्त होने का कारण बताइए। तो बाघों के विलुप्त होने का कारण बड़ी संख्या में उनका शिकार करना होता है। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि जानवरों के विलुप्त होने के कारण बच्चों को समझाएं और उन्हें जानवरों के प्रति संवेदनशील बनाएं। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर ख़त्म हो रही है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।